दोस्तों, कैसे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 79 मैंने एक रिएक्शन दिया था और उस रिएक्शन में दरअसल मैंने आपसे पूछा था एक्स और वाई की वैल्यू, वो कुछ इस तरह से था। ये वाई बी में कन्वर्ट हो रहा है और उसके साथ एक एक्सप्रेशन मैंने आपको और दिया था और मैंने आपसे पूछा था एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ये मैंने आपसे पूछा था। तो सिंपली जब भी कोई रिएक्शन चलता है और इस रिएक्शन को जब आप रेट के टर्म्स में लिखेंगे तो फिर आप इसे इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। ये क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट है और स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये जो नेगेटिव साइन है ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को बताता है। ये दिया भी था क्वेश्चन में और उसको आपको लॉग की फॉर्म में जस्ट कन्वर्ट करना था। ये तो अपने को पता है, ये एक बेसिक रिलेशन होता है रेट का, रेट ऑफ रिएक्शन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के साथ, और ये स्टोइचोमेट्री होती है, ये आपको पता होगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना था, इसको दरअसल यहां पर आपको दोनों तरफ लॉग लेना था और लॉग लेने के बाद ये दरअसल कुछ इस तरह से ये मॉडिफाई हो जाता और फिर ये आपको गिवन था। आप दोनों को जैसे ही कंपेयर करेंगे तो फिर ऐसे में आपको log xy जो है ये 0.3 के बराबर मिलेगा और जैसे आप इसका एंटी लॉग करेंगे तो आपको xy रेशियो मिल जाएगा जो कि होगा 2:1। तो फिर ऐसे में कई बार आप घबरा जाते हैं कि यार ये वाला जो एक्स्ट्रा टर्म दिया हुआ है ना, ये कहां से आ गया। ये तो अपने को पता है, ये सब अपने को पता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म कहां से आ गया। तो ये सिंपली कुछ नहीं है, ये स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स जो होते हैं ना उनका रेशियो है। सो ये सब चीजें आपको तभी आएंगी जब आपको डेरिवेशंस का पता होगा, जब आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट और उसके एक्सप्रेशंस का पता होगा, तभी ये चीजें सिंप्लीफाई होंगी। नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चंस आप तुरंत छोड़ देंगे। सो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा।